हेलो, वेलकम है आपका एचडी स्टडी पॉइंट पे। आज हम वीडियो लेक्चर सीरीज शुरू कर रहे हैं बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग पे। इसी भाग का पहला लेक्चर लेकर हम हाजिर हैं। बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेक्चर है, आखिर तक बने रहिए। यह है बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। आज हम इन दोनों टर्म्स को अच्छी तरह समझेंगे, यानी बुक कीपिंग एज कंपेयर टू अकाउंटिंग के मुकाबले में क्या है और अकाउंटिंग को बुक कीपिंग के मुकाबले में हम समझेंगे। दोनों टर्म में क्या है अलग अलग तरीके से समझेंगे। मान लो ये बुक कीपिंग है, बुक कीपिंग यहाँ पर है, ये है बुक कीपिंग और यहाँ पर अकाउंटिंग है। ये है बुक कीपिंग अकाउंटिंग, यानी अकाउंटिंग के मुकाबले में बुक कीपिंग का जो स्कोप है ये नैरो है, यानी अकाउंटिंग के अंदर ही बुक कीपिंग इंक्लूड है, यानी अकाउंटिंग बुक कीपिंग के बगैर नहीं हो सकती। ये दोनों टर्म्स आपस में मिले हुए हैं, यानी इन दोनों के बगैर ये काम नहीं हो सकता। अगर बुक कीपिंग नहीं हुई होगी तो अकाउंटिंग नहीं हो सकती, यानी बुक कीपिंग बहुत ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है अकाउंटिंग के लिए। इसी को हम आगे डिटेल में समझते हैं। चलिए शुरू करते हैं हम। चलिए देखते हैं बुक कीपिंग का पहला पॉइंट। बुक कीपिंग का पहला पॉइंट है कि बुक कीपिंग इज अ मैन रिलेटेड टू आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग एंड रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। यानी इसका मतलब ये है कि इसमें आइडेंटिफाई किया जाता है, मेजर किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है किसको, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को। अब कैसे, आप मान लो कि आपने किसी शॉप में कोई खाता खोला हुआ, आप वहाँ पर डेली बेसिस पे जाते हो, कोई ना कोई आइटम वहाँ पर खरीदते हो और दुकान वाले को बोलते हो कि भाई इसको खाता में लिख लो। अब वो कैसे लिखता है, वो सबसे पहले आइडेंटिफाई करता है कि कौन सी आइटम है और उसके बाद मेजर करता है, एमआरपी वगैरह जो भी उसके ऊपर होता है वो देखता है कितने में है ये, और उसके बाद सिंपल उठा के रिकॉर्ड करता है किसको, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को। यानी सिर्फ पैसों का ही लेन देन होता है उस नोटबुक में, जो खाता बुक होती है उसमें लिखा जाता है, यानी और उसके अलावा कोई और बातें शातें आपकी नहीं लिखी जाती कि आपने कौन सी बातें की, क्या बोला, कौन से चुटकुले सुनाए, ये वगैरह नहीं लिखा जाता है। इसीलिए इसको बोलते हैं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। अब अकाउंटिंग क्या होती है? Accounting is the process of summarizing, interpreting and communicating financial transaction. अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि वही खाता जो आपने उस शॉपकीपर के पास खोला था, जब आप कुछ टाइम के बाद जाते हो उससे बोलते हो भाई मेरा हिसाब कीजिए, तो वो वहाँ उस टाइम उस खाता बुक को लेके आता है, उसमें वो डिटेल से समराइज करता है कि आप कौन सा किस टाइम कौन सा आइटम लिया है, और उसे इंटरप्रेट करता है, जोड़ता है, और उसके बाद वापस बैक टू मतलब कस्टमर को कम्युनिकेट करता है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, यानी भाई आपका इतना पैसा इस महीने में बन गया है। तो ये है अकाउंटिंग, यानी सबसे पहले बुक कीपिंग की जाती है, उसके बाद अकाउंटिंग, यानी अकाउंटिंग बुक कीपिंग के बगैर नहीं हो सकती। जब तक बुक कीपिंग में सिर्फ रिकॉर्ड होता है सिंपल वे में, उसमें हिसाब नहीं किया जाता कि कितना बना, नफा नुकसान, ट्रांजैक्शन, ये प्रॉफिट लॉस नहीं देखा जाता है, वो अकाउंटिंग में ही होता है, यानी बाद में जो अकाउंटिंग की जाती है उसी में होता है। ये है सिंपल। अगर आपको ये 2 पॉइंट समझ आ गए हैं, समझो आपने, आपको बुक कीपिंग भी समझ आ गया और अकाउंटिंग भी। अब इससे आगे वाले पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, वो देखते हैं क्या है। दूसरा पॉइंट है बुक कीपिंग इज अ प्राइमरी स्टेज। हाँ, ये बात सही है, क्योंकि सबसे पहले बुक कीपिंग ही की जाती है, इसीलिए इसको प्राइमरी स्टेज कहते हैं। अकाउंटिंग को सेकेंडरी स्टेज, यानी बाद में अकाउंटिंग आती है। जब आपकी बुक कीपिंग की होगी तभी अकाउंटिंग होगी। अब तीसरा पॉइंट क्या कहता है कि इसमें मैनेजमेंट कैन टेक अ डिसीजन, कैन नॉट टेक अ डिसीजन। ये यहाँ पर देख लेना, कैन नॉट टेक अ डिसीजन बेस्ड ऑन द डाटा प्रोवाइडेड बाय बुक कीपिंग, यानी जो बुक कीपिंग में मैनेजमेंट होती है वो कोई भी डिसीजन नहीं लेती कि कितना कंपनी को घाटा आया, नुकसान आया, ये मतलब इसमें सिर्फ रिकॉर्ड ही किया जाता है, इसमें कोई डिसीजन नहीं लिया जाता है। हाँ, अकाउंटिंग में डिपेंडिंग ऑन द डाटा प्रोवाइडेड बाय द अकाउंटेंट द मैनेजमेंट कैन टेक ए क्रिटिकल बिजनेस डिसीजन। इसमें डिसीजन लिए जाते हैं
कि देखा जाता है कि कंपनी घाटे में चल रही है, नुकसान में चल रही है, क्योंकि एक अकाउंटेंट के पास ही सब कुछ होता है कि तो बुक कीपिंग में ऐसे डिसीजन नहीं लिए जाते हैं। अब अब चौथा पॉइंट क्या कहता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर नॉट प्रिपेयर्ड एज अ पार्ट ऑफ दिस प्रोसेस, यानी इसमें जो बुक कीपिंग है, बुक कीपिंग में पैसों का जो स्टेटमेंट है वो प्रिपेयर नहीं किया जाता है कि भाई कितना इसमें, वही बात है कि तीसरा और चौथा पॉइंट जो है मैच कर रहे हैं कि इसमें कोई पैसों का हिसाब लेन देन नहीं, सिर्फ इसमें रिकॉर्ड। अब अकाउंटिंग में क्या होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड ड्यूरिंग द अकाउंटिंग प्रोसेस, जब भी अकाउंटिंग की जाती है फाइनेंशियल यानी बजट, सालाना बजट, या आप ये बोल सकते हैं वो स्टेटमेंट बनाए जाते हैं अकाउंटिंग में ही। अब उसके बाद पांचवा पॉइंट क्या कहता है, पांचवा पॉइंट में है बुक कीपिंग बुक कीपिंग डज नॉट रिक्वायर्ड एनी स्पेशल स्किल सेट, यानी जो बुक कीपर होता है, जो खाता धारक, सिंपल उसे लिखना ही होता है, उससे कोई ज्यादा मतलब तजुर्बे की कोई ज़रूरत नहीं होती है, उससे स्किल ना अगर ना भी हो तब भी चले, क्योंकि वो सिंपल लिखना ही उसका है कि वो सिर्फ रिकॉर्ड करता है। अब अकाउंटिंग में क्या होता है कि अकाउंटिंग रिक्वायर्ड अ स्पेशल स्किल ड्यू टू इट इज एनालिटिक एंड कॉम्प्लेक्स नेचर, क्योंकि अकाउंटिंग थोड़ी सी टफ होती है, कॉम्प्लेक्स नेचर की होती है, इसमें हर टाइप का हिसाब रखना पड़ता है एक अकाउंटेंट को, मतलब इसके लिए खास स्किल होना चाहिए, इसकी ट्रेनिंग दी जाती है, यानी एक अकाउंटेंट को ट्रेन किया जाता है। जब आप भी अकाउंटेंट बन जाएंगे तो आपको पहले ट्रेनिंग दी जाएगी, तभी आप ये काम कर पाओगे। बुक कीपिंग में क्या होता है कि सिंपल मतलब इसमें लिखना ही होता है, रिकॉर्ड ही करना होता है, इसमें कोई से स्पेशल ट्रेनिंग की कोई ज़रूरत नहीं होती। अगला पॉइंट क्या कहता है कि द प्रोसेस ऑफ बुक कीपिंग डज नॉट रिक्वायर एनी एनालिसिस, यानी बुक कीपिंग में क्या होता है कि जो वो लिखने वाला होता है वो कोई एनालिसिस नहीं करता कि क्या मतलब चल रहा है ना, उससे उससे कुछ भी नहीं करना होता, वो सिर्फ रिकॉर्ड करता है। अब अकाउंटिंग में क्या होता है, अकाउंटिंग यूजेस द बुक कीपिंग इंफॉर्मेशन, अब ये तो सीधी जाहिर सी बात है, टू एनालाइज एंड इंटरप्रेट द डाटा एंड देन कंपाइल इट इनटू रिपोर्ट्स। अब अकाउंटिंग में क्या होता है कि वो बुक कीपिंग का जो भी डाटा लिखा हुआ है उसी को ही उठा के एनालाइज करेंगे, कहाँ से कितना पैसा आया है, जो भी लिखा होता है बुक कीपर ने, तो उसी को इंटरप्रेट किया जाता है, कंपाइल किया जाता है और उसी से ही रिपोर्ट बनाई जाती है। अगर आप बुक कीपिंग के बगैर ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप अकाउंटिंग कर पाओगे और उससे रिपोर्ट बना पाओगे, क्योंकि जो भी बुक कीपिंग का दिया हुआ ही है उसी को ही देख के ही रिपोर्ट बनाई जाती है बड़ी बड़ी कंपनियों में। तो अगला पॉइंट क्या कहता है, लिमिटेड लेवल ऑफ नॉलेज इज नीडेड, सही बात है, लेकिन अकाउंटिंग में हायर लेवल ऑफ नॉलेज इज रिक्वायर्ड। तो उसके बाद क्या कहता है अगला पॉइंट, इट इज परफॉर्म बाय जूनियर स्टाफ, ये भी सही बात है, इट इज परफॉर्म बाय सीनियर स्टाफ, तो सीधी बात है ये भी। अब उसके बाद ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये कहता है कि बुक कीपिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग, सीधी बात है कि बुक कीपिंग है अकाउंटिंग का पार्ट, तो उसके बगैर अकाउंटिंग हो नहीं सकती। जहां से यानी बुक कीपिंग एंड्स एंड अकाउंटिंग स्टार्ट, जो पहला पॉइंट हमने समझा था वही यहां पर लिखा हुआ है एक अच्छे तरीके में, क्योंकि जहां बुक कीपिंग खत्म होती है वहीं से आपकी अकाउंटिंग स्टार्ट होती है, तो ये आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद लास्ट वाला पॉइंट कहता है कि बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ बुक कीपिंग, सिंगल एंट्री, डबल एंट्री। अब ये बुक कीपिंग के दो टाइप हैं, ये आगे हम जाके इन्हें पढ़ेंगे, सिंगल एंट्री कैसे होता है, डबल एंट्री कैसे होता है। तो वहीं पर अकाउंटिंग में क्या होता है, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट डज प्रिपरेशन ऑफ ए कंपनीज बजट एंड प्लान लोन्स, जैसे अकाउंटिंग में बजट बनाए जाते हैं, सालाना बजट, और लोन प्लान किए जाते हैं, इस बार कितने लोन, किन से कितना प्रॉफिट आया, ये है। अब ये जो पॉइंट है आपका बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग स्टार्ट, ये वही है जो मैंने मिसाल दी थी आपको कि एक बुक कीपर जब अपना वो हिसाब लिखता है, तो हिसाब लिख के जब महीना होता है, महीने के बाद जब ये कस्टमर वापस चला जाता है, तो वहीं से अकाउंटिंग स्टार्ट होती है, जो वो हिसाब किताब करता है कि इतने पैसे आपके एक महीने के अंदर बन गए, तो इसका मतलब यही है कि वहां से आगे
अकाउंटिंग स्टार्ट होती है। तो यानी मतलब ये है कि जब आप आइडेंटिफाई, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग ये करते हो बुक कीपिंग में, तो उसके बाद समराइज किया जाता है, इंटरप्रेटिंग किया जाता है, उसके बाद कम्युनिकेट किया जाता है कस्टमर को। यानी वही मतलब है कि बुक कीपिंग जब जहाँ खत्म होती है वहीं से अकाउंटिंग स्टार्ट होती है। तो आज की वीडियो में हमने जस्ट आपको एक ओवरव्यू दिया बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के बारे में, लेकिन इस पर हमने आगे एक सीरीज हम ने शुरू की हुई है। नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे अकाउंटिंग पे एक लेक्चर, जिसमें आप टर्म्स सीखेंगे। अकाउंटिंग के अंदर बहुत सारी टर्म्स आती हैं, उनको अच्छी तरह हम समझेंगे। तो ये सबसे सिंपल सब्जेक्ट है अकाउंटिंग। आप अगर इसे अच्छे तरीके से समझेंगे तो कोई इसमें मुश्किल नहीं है। तो आप नेक्स्ट वीडियो में आप देखते हैं अकाउंटिंग और इसकी टर्म्स। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, कुछ आपको अगर नॉलेज मिली है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों से ये वीडियो ज़रूर शेयर करना। थैंक यू।